ये चौक है, कई गांवों का अड्डा है, अनेकों गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। बलराज कुंडू नांगल चौधरी से निकला है सड़क पे चंडीगढ़ के लिए। इस प्रदेश को जगाने के लिए आज बहुत बड़ा एक सवाल है आप लोगों के बीच में, जो मैंने महसूस किया है। बहुत सारे मीडिया के साथियों ने मेरे से पूछा भी है कि बलराज कुंडू ये यात्रा, जन जागृति यात्रा क्यों निकाल रहा है। बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा इसलिए निकाल रहा है कि आज पूरे प्रदेश से युवाओं के मेरे पास फोन आते हैं, भाई साहब हमारी आवाज उठाओ सीईटी के लिए, भाई साहब हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए आवाज उठाओ। एक आपसे ही उम्मीद है। किसानों के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी सिरसम ने पाड़ा मार गया और सरकार कुछ नहीं कर रही, आवाज उठाओ हमारे मुआवजे के। हजारों एकड़ जमीन बरसात की वजह से खराब हो गई, उसकी आवाज उठाओ विधानसभा में, आपसे ही उम्मीद है। खिलाड़ियों के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारा कोटा खत्म कर दिया, पदक पाओ, और पदक पाओ की नीति थी वो सिर्फ महज एक जुमला बनकर साबित हो गई, हमारी कोई पूछने वाला नहीं, हमारी आवाज उठाओ, बस आपसे ये उम्मीद है। प्रदेश का कर्मचारी आज मेरे पास आता है, बलराज भाई विधायक जी आप हमारी आवाज उठाओ विधानसभा में, हमारा हक ओपीएस, उसके लिए आपसे ही उम्मीद है। आज प्रदेश के बुजुर्ग मिलते हैं मुझे, बलराज बेटा हमारी पेंशन कट गई, उसका विधानसभा में उठाओ। गरीब आते हैं मेरे पास, कहते हैं भाई साहब ये फैमिली आईडी की इनकम के नाम पर हमारे पीले कार्ड काट दिए, इसकी आवाज उठाओ। आज प्रदेश का हर वर्ग, सरपंचों के फोन आते हैं मेरे पास, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ, सरपंच बने, पहले 2 साल के बाद में चुनाव कराए हैं, बने 4 दिन हुए हैं और इतना पहले चोर का सर्टिफिकेट दे दिया सरपंच होता। आज प्रदेश का हर वर्ग, हर समाज का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है सरकार की नीतियों की वजह से। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी 1 नंबर पर, सबसे ऊपर हरियाणा, देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 चली गई है। आज हमारे एमटेक, एमएड, एमए, बीएड बच्चे जो है आज वो कौशल रोजगार के ठेकेदारी प्रथा में लाइन लगा दिए, चपरासी के लिए लाइन में लगा दी। यानी कितना बड़ा शोषण आज युवाओं को हो रहा है। इस तकलीफ को देखकर, और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है जब मैं विधानसभा में बैठता हूँ, देखता हूँ उन 90 विधायक जो उस गरीब का, युवा का, किसान का, छोटे जमींदार का, व्यापारी का वोट लेकर जिसको आपने चुनकर विधानसभा में भेजा है, वो मौनी बाबा बनकर आपके लिए एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तब तकलीफ होती है बलराज कुंडू को। बलराज कुंडू, बलराज कुंडू उसी टीस को लेकर लोगों के बीच में आया है। क्या कर रहे हो? जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक आपकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब यह पार्टियों के गुलाम और नेताओं के गुलाम और चाटुकार, जिनको ये नेता और पार्टी टिकट देख के आपके बीच में छोड़ देते हैं, बढ़ाओ इनको वोट दे दो, जब तक इन गुलामों को और चाटुकारों को छित्र नहीं मारोगे, और किसान के गरीब के, आपके अपने बेटे बुद्धिजीवी एनर्जी नहीं, ऐसे लीडर को ना बिके जो ना झुके, और जो आपका सच्चा वकील बनकर विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करे, जब तक ऐसे बेटों को, अपने भाइयों को आप विधानसभा में नहीं भेजोगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। इसके लिए आपके पास आया है बलराज कुंडू। आपसे आपके हक के लिए, आपसे आपके हक के लिए आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। व्यवस्था परिवर्तन के लिए
इस प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए आपसे आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। बलराज कुंडू ये कहने आया है कि इस दादरी हलके के अंदर ये इतना बड़ा गांव है, आपके पास एक भी पढ़ा लिखा बुजुर्ग ईमानदार, युवा ईमानदार, ऊर्जावान ऐसा कोई तुम्हारा बेटा और भाई नहीं है जो ईमानदारी और निष्ठा से, जो ना डरे ना झुके ना बिके और विधानसभा में आपका वकील बनकर आपकी लड़ाई, ऐसा भाई मांगने आया है बलराज कुंडू। क्योंकि विधानसभा के अंदर आपका ये बेटा जब आपकी आवाज उठाता है तो अकेला पड़ जाता, कोई साथ देने वाला नहीं होता। 50 इस प्रदेश में निकला है बलराज कुंडू, इस प्रदेश से 50 बलराज कुंडू मांगने आया है ताकि इस प्रदेश का भला कर सकूं। गलत तो नहीं लिख रहा, बताओ मैं जिसके लिए आज मेरे पांव में छाले हैं, मैं नहीं तो अपने घर से मैं माड़े विधायक तब ने एक बार अपने आप और बढ़ा देंगे पहले तो घड़ी वोटों से, लेकिन मैं आज निकला हूं अपने इस प्रदेश की दुर्दशा देख के, आज अपने प्रदेश के युवा की हालत देख के, प्रदेश के किसान की हालत देख के, प्रदेश के मेरे खिलाड़ी की हालत देख के, उस बात की टीस लेकर इस प्रदेश को, अपने भाइयों को जगाने के लिए, इस प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए आपका साथ मांगने निकला है बलराज कुंडू। दोगे मेरा साथ दोगे कि नहीं? तो इस बात के लिए आज से ही तैयारी कर दो। 1 साल हो रह गया चुनाव के अंदर, इसी चोर लुटेरे और ठग और चाटुकार और गुलाम को वोट ना देकर अपने किसी बेटे को विधानसभा में भेजोगे, यही अपील करता है आपसे बलराज कुंडू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं, बलराज कुंडू की अंतरात्मा से पैदा हुआ वो टीस है जो अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों के सामने रखने आया हो बलराज कुंडू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका साथ। मैं इस प्रदेश को जगाने निकला हूं, शायद ये प्रदेश जाग जाए और व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो ये मेरा प्रदेश सबसे खुशहाल प्रदेश होगा, इस बात का वादा करता है बलराज कुंडू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे मुख से कोई जाने अनजाने में गलत बात निकली हो तो आपका अपना बेटा, आपका भाई हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे दिल आत्मा की आवाज थी, वो शब्द थे जो आप मैं अपने कहने से नहीं रोक सका। सबको मेरी राम राम, धन्यवाद। एक बार जोरदार नारे लगा दो, ये आवाज चंडीगढ़ को ले जानी है। किसान मजदूर और भाई गाँव वाला ध्यान तो सुन लो, ये लड़ाई बलराज की नहीं, ये हमारी सबकी लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है।